जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी उतनी भागीदारी। कांग्रेस को 58 सीट और एक वाल्मीकि नगर का लोकसभा का सीट जो खाली हुआ है 243 पर लड़ लीजिएगा। उम्मीदवार कहाँ है आपके पास? कुशवाहा जी को तो जहाँ जाना था वो चले गए, तो हम क्या करें? चार पैर वाले को तो बांध के रख सकते हैं भाई। वहाँ अपमान मिला, हमने सम्मान दिया, उन्होंने सम्मान नहीं बचाया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। राजद दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और इलेक्शन के डेट जैसे ही नज़दीक आया सभी पार्टियां जोरों शोर से लग गईं। अभी सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी चल ही रही थी कि जहां कल कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया था कि सम्मान नहीं मिला तो 243 सीटों पर लड़ लेंगे, वहीं आज राजद ने एक फिक्स डिजिट बता दिया है कि हम इतना ही सीट देंगे, इससे ज़्यादा तो हम नहीं दे रहे हैं। राजद कांग्रेस को नहीं दे रही इससे ज़्यादा सीट। कितना दे रही है खुद बता रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप बताइए कितना सीट ऑफर कर रही है राजद कांग्रेस को? सीधा यहीं से बात पे आते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी उतनी भागीदारी जी। कांग्रेस और आरजेडी का नेचुरल अलायंस रहा है जी। कांग्रेस के साथ हमारा पुराना गठबंधन है और हम लोग मिलजुल कर कई मौक़ों पर चुनाव लड़े हैं। फिर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन इंटैक्ट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 58 सीट और एक वाल्मीकि नगर का लोकसभा का सीट जो खाली हुआ है उस पर कांग्रेस लड़ेगी, इसमें कहाँ कोई परेशानी है? तो 58 ही सीट। कल तक वो कह रहे थे सम्मानजनक नहीं मिला, सुन लीजिए, सम्मानजनक नहीं मिला तो 243 पर लड़ लेंगे। आज आप 58 ही दे रहे। देखिए सब लोग स्वतंत्र है ना भाई, 243 पर लड़ लीजिएगा। उम्मीदवार कहाँ है आपके पास? ये जो हकीकत है सरजमी पर सबको सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए, हम लोगों के लिए सीट मायने नहीं रखता है। 243 सीटों पर महागठबंधन लड़ेगी। 58 सीट पर कांग्रेस का सिंबल होगा भले, लेकिन लड़ेगी तो कांग्रेस हम लोगों के साथ 243 सीट पर ना। इसको में आप क्यों महागठबंधन में आप विच्छेद कर रहे हैं? आप अभी सीट का बंटवारा मतलब ये एक तरह से समझ लिया जाए कि फाइनल है कि 58 सीट फाइनल है। आरजेडी का ये फाइनल डिसीजन है। कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, आरजेडी तो सिर्फ बिहार में लड़ती है। तो हमारा जो वाजिब हक है वो तो हमारा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी को उनका वाजिब हक मिल रहा है, वामपंथी पार्टियों को उनका हक मिल रहा है। हम सबका सम्मान करते हैं। चलिए, सबको ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए। अगर एनडीए की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और केंद्र की सरकार को भी उखाड़ना है तो बिहार से ही ये संदेश जाएगा इस चुनाव के बाद। इसलिए कांग्रेस पार्टी हम लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बिहार की जनता, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि ठीक है हम 58 पे लड़ेंगे। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आला कमान फैसला लेते हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी फैसला लेंगे, बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं। हमारा फैसला ये है, कांग्रेस पार्टी अपना फैसला कर लिया भाई। फैसला कर नहीं लिया, आरजेडी ने सबको न्याय संगत तरीके से सीट बंटवारे के लिए ये कहा कि आप 58 सीटों पर यहाँ बिहार में चुनाव लड़िए जी। अच्छा, ये बता दिया आपने कि कांग्रेस को कितना, ठीक है, अब बता दीजिए कि लेफ्ट को कितना दे रहे हैं और कुशवाहा जी का क्या? उसके बाद जो बचेगा उसी में ना लेफ्ट होगी। तीनों पार्टियां हैं और जो लोग दल रहेंगे कि नहीं? कुशवाहा जी को तो जहां जाना था वो चले गए, तो हम क्या करें? चार पैर वाले को तो बांध के रख सकते हैं, अब दो पैर वाले को तो बांध के नहीं ना रखिएगा। वो जहां से आए थे तो दिल वहां लगा हुआ था तो चले गए। जनता भी चाह रही थी भले चले जाए, आपने भी जाने दिया भाई। वहां अपमान मिला, हमने सम्मान दिया, उन्होंने सम्मान नहीं बचाया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये जो गठबंधन है ये जनता के दिलों का गठबंधन है। इस गठबंधन में जो तोड़ कर जाएंगे दिल को जनता का, उसको जनता अच्छे से सबक सिखाएगी, राजनीति समाप्त कर देगी। राजनीति समाप्त किसकी होगी चुनाव में पता चल जाएगा। मगर ये जो अभी आपको बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ वो ये कि कांग्रेस को आरजेडी ने 58 विधानसभा की सीट ऑफर की है, साथ में एक लोकसभा
जो खाली हुआ है, जिसमें उपचुनाव होना है, वो सीट ऑफर की। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है, वो हम आपको पल पल का जैसा जैसा अपडेट होता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। मगर बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस को 58 सीट ही ऑफर हुई आरजेडी की तरफ से, और देखने वाली बात है कि अब इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।